मेरे रूममेट डेली शाम को था पीवाई क्यों निकालेंगे, सर ने कहा था पीवाई क्यों, हमारे लिए था कि जो दिलीप सर ने कहा वो लोग की लकीर है, सर ने कहा ऐसा करना है तो करना है। तो हम तो कोचिंग में तो अब मास्टर तुम्हें कहते हैं ये करना है तुम कहते हैं मेरे को ज्यादा पता है क्या, मेरे को सब पता है, सपना तो पहले ही देख लिया था ना, तो मैं जानता हूँ अखबार नहीं पढ़ना है, तू कौन होता है पढ़ाने वाला, और इतने में तुम्हें कोई बाहर भैया और मिल जाता होगा नहीं कोचिंग वालों का काम हो करंट पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाई तब पढ़ लेना, इतने में आपके खुद के मन में आता है मैं तो 2031 में पेपर दूंगा, अभी अखबार क्यों पढ़ूं। अरे अखबार पेपर के लिए थोड़ी पढ़ना होता है यार, अखबार इसलिए पढ़ना होता है कि मूर्ख ना रह जाएं। हम मूर्खों की श्रेणी में, अभी उस मूर्खता से बाहर निकलने के लिए पढ़ना होता है कि आसपास की चीजें पता होनी चाहिए। एक चौथाई बीती है, 100 साल की शताब्दी होती, मैं 36 का हो गया, 10-11 का था तब से रेगुलर पढ़ता हूँ। पिछले 25 साल में इस दुनिया में जो कुछ हुआ है मुझे सब पता है। पुराना तो किताबें पढ़ के कर लेंगे, अभी जो चल रहा है ये कौन सी किताबों में, ये तो अखबार ही बताएगा। कोई नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पार पड़ेगी हमारी। और इस उम्र में यदि कोई अखबार नहीं पढ़ता तो मैं, यदि मेरे से कोई सलाह मांगे तो मैं कहूं कि तुम कोचिंग छोड़ दो, केवल अखबार पढ़ो अगले 12 महीने, सुबह से शाम तक 2, 4, 5, 7 अखबार पढ़े जाए। हम तो यार रूम पे मंगवा लिया अगर 6-7 अखबार, जिन दिनों के अंदर 2 अंग्रेजी के अखबार आ जाते, 2 कोई हिंदी वाला आ जाते, हमारे तो एक भैया थे शाम वाले अखबार और ले आते, शाम को एक अलग से पेपर आता है 4 पन्नों का ही, संध्या ज्योति, महानगर टाइम्स, केवल जयपुर की न्यूज आती है, 2-3 पन्ने ही आते हैं, एक भैया थे वो ही उठा लेते, हम तो वही पढ़ लिया करते, एक आधा नेशनल न्यूज़पेपर, एक आधा कोई अपने राज्य का न्यूज़पेपर, और पढ़ने में मजा आता है यार अखबार पढ़ने में, यार कितनी सारी चीजें पता चलती है, ये भी पता है अपने को, ये भी पता है, ये भी पता है अपने को। मेरे को तो हमेशा लगता था कि कभी कोई 2 जने बैठ के बात करे, आप उस बातचीत में शामिल नहीं हो, लेकिन फिर भी आप बीच में पंचायती कर जाओ, नहीं ये ऐसा नहीं ऐसे हुआ था, चुपचाप उठ के चले जाओ, और अगले बाद में आपके बारे में पूछेंगे ये कौन था रे, इसको बड़ा नॉलेज है, तुझे शाम को रोटी नहीं बनती, यार आज मैं ऊपर आसमान नीचे, पापा के पास सर को आए हुए बैठे रहे, वो किसी बात पे डिस्कस करते हो और आप बीच में कंक्लूजन दे जाओ उसमें, नहीं ये नहीं, मैं बताऊं चांदी के भाव क्यों बढ़ गए, मजे वाली बात तो वही है। आप बताओ कि साहब ट्रंप ने वहां पर अटैक क्यों कर दिया यार, तब तो देखो पढ़ने की मतलब है, वरना याद करो तांबे की चूड़ियां कहां से दर्पण था, क्या है इनमें। मैंने 20 आइटम लिखवाए, आरपीसी 4 और पूछ लेगी, तो इधर उधर की चीजें पढ़ी भी होगी तो और भी पूछ लेगी, वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पर मैं अभी भी मैं कहूंगा अखबार पढ़ लो, तुम अभी हाँ भरोगे पर फिर नहीं पढ़ोगे। ऐसा क्या दुश्मनी है, तुम्हें अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता उसमें है? अरे काय टाइम इसको मत पढ़, आज पढ़ना ही मत इसको जाके घर पे, ये छोड़ दो, ये क्या बकवास, इस नोट्स को लेके बैठे रहते हो पूरे दिन तक, मत पढ़ना, हाथ ही मत लगाना, केवल जाके नोट्स पढ़ लिया करो, यहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ वो सुन के चले जाया करो, पास हो जाओगे। क्या करना है इनमें ऐसा, ये कभी भी पढ़े जा सकते हैं, सुने में तुम्हारे जितने टाइम में पढ़ा जाए उतना टाइम ठीक है, पढ़ लेना, बातें पढ़ लेना, वो पढ़ो वो ज्यादा काम का है। क्या टाइम है ऐसा, पूरे दिन क्या करते हो, इसका मतलब वो कारण वही आसपास की कोई चीज नहीं पता इसलिए इनके भी घोटे मारते हो। अभी मैं लिखाऊंगा डच हॉलैंड के लोगों को कहते हैं, फिर डच हॉलैंड के लोग, ये तुम्हारा याद करना है। बच्चों प्लीज अखबार पढ़ लिया करो, वरना तो इतने भूंगल रहोगे दुनिया में तुम्हारे से लग जाओगे, क्योंकि हो तो तुम ही सब, किसी को नहीं आ रहा तो तुम्हारे में से लगने। पर फिर कोई सीनियर मिलेगा वो कभी तुमसे पूछेगा और तुम्हें इस प्रकार की बात भी नहीं आएगी, वो या तो तुम्हें मुंह पे कह देगा पेपर कितने में लिया था, नकल मार के आए हो, और तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा क्योंकि तुम मेहनत करके और गए थे। ये तो क्या जो चोरी करके बनाओ वो तो फिर वापस झूठ बोल जाएगा, नहीं ऐसे कैसे लिया था, तुम ये भी नहीं बोल पाओगे ऐसे कैसे लिया था। तुम्हें यूं रात को नींद नहीं आएगी कि यार इस कैसे लगा कि मैं पेपर चोरी करके पास हुआ, मैंने मेहनत की थी, कोचिंग की थी, पेपर दिया था, तब जाके सिलेक्शन हुआ था। तो कैसे पता चला, क्योंकि उसको पता चला आपने मालिया खाली है, कुछ ही नहीं आता है। इसलिए कितने लोग हैं जिन्होंने कल अखबार पढ़ा था, 5, 6, 7 इतने ही पास होंगे, मेरी गारंटी है। जो अखबार नहीं पढ़ेंगे मेरे से लिखवा लो, पेपर पास करके दिखा देना आपको, टाम पे लिख के दूं मैं छोड़ जाऊं ये सब कुछ, सन्यासी हो जाऊं, बाबा बन जाऊं मैं जाके, कि तुम आगे ये कर दो कि सर हमने तो हाथ नहीं लगाया था, उसके बावजूद सिलेक्शन करके दिखवा देंगे। कराते हो ऐसा, चैलेंज करते हो हैं?
एक भी दिन अखबार के हाथ नहीं लगाओगे, सर लो सिलेक्शन आपके मुंह पर मारेंगे हम। ये सोच रखा आपने है? तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? ये बुरी बात, एक सामान्य सी बात नहीं पता, ये 6 क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम्हारी स्कूलें इतनी धाप के खराब थी जिसकी हद नहीं। इस बात को मान लिया जाए। मैं तो कहता हूं तुम सारे स्कूल वालों पे मुकदमा कर दो जाके, उनसे फीस वापस छीन लो। उनको आपने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी, मतलब कुछ भी पता ही नहीं। तुम्हारे स्कूलों में कैसे पढ़ाई हुई, क्या पढ़ाई हुई है, तो सामान्य चीजें पता ना लिखना है, दोनों में एकदम। पर ये पता नहीं कहां से आगे 9th में लग गया था आरएस बनूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, वारी जाऊं मैं इस पे, मुझे यूं मजा आता है कि यार हमारे टाइम में कोई टावर जो 92% वाला भी होता, और उस समय 92 मतलब 92 सच्ची, तुम्हारे तो 92 का मतलब है 72। तुम्हें 20% फालतू की दिए मैं, तुम्हारे जिनके 72 वो 52 मान लो, और जिनके 52 वो फेल मानो खुद को। एहसान किया तुम पे बोर्ड ने कि तुम्हें पास किया, वरना तुम पास होने लायक भी नहीं हो। मैं तो अभी भी कहता हूं जिनके तुम्हारे 92 भी है, तुम्हारी ढंग से कॉपियां चेक हो जाए तो एक आधे में ग्रेस लगे, हिंदी में तो पक्का लगे कि तुम्हें लिखना नहीं आ रहा है, पर बोर्ड कृपा बरसा रहा है तुम पर। बोर्ड को लगता है पता नहीं किसने उनको जाके समझाया कि यदि बच्चों को फेल कर दिया तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाके कुछ भी कर सकते हैं ये। इसलिए तुम्हें राजी करने के लिए प्लीज बच्चों ऐसा वैसा कुछ मत कर लेना। नंबर ले लो, थोड़े एक्स्ट्रा ले लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कभी ये हिम्मत नहीं, ये यूं नहीं कह पाता था कि मुझे ये ही बनना है यार, मैंने सपना देख लिया था, 9th में सपना देख लिया था। तुम भाई साहब जो उभाने पगे आके सिर पे चढ़ते हो सीधे सीधे आके, नहीं, हम पहले से ये सोच के थे केवल आरएस बनेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेंगे। वो घर वालों के सामने झूठ बोल रहे होते हैं। एक बार तो पापा बैठे होते हैं, मैं बच्चे से पूछता हूं क्यों आरएस की तैयारी करनी है, बचपन से ही सोच लिया था। यार घर वालों के सामने झूठ मत बोल, और बचपन तेरा तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तक चल ही रहा है। कब सोच लिया था पहले ये बता तू। पढ़ो थोड़ा, दीन दुनिया का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल नोट्स पढ़ के आरएस थोड़ी बनते हैं, आसपास की बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, वे भी जो भले काम नहीं आए। तो इंटरव्यू में पूछ ले यार, सिंपल सी बात। फिर आप क्या कहोगे कि नोट्स में तो थी नहीं, सपना देखा था उसके बाद जितना पढ़ा उसमें कहीं भी नहीं आया था। ये बुरी बात नहीं लगती आपको कि ऐसी सामान्य चीजें भी नहीं पता है? मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे कहा था, बहुत पहली क्लास यही ली थी, मैंने बाकायदा समझाया था अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मेरे को अभी भी कई बार बच्चे आकर देते हैं, सर आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद हो गई, मेरे को भी इतनी सारी चीजें याद कर। मैं सिंपल तो यूं कर देता हूँ यार 15 साल हो गए सेम काम करते हुए, एक ही काम करता हूँ 15 साल से, तो याद होगी यार, कैसे याद नहीं। और उसका दूसरा कारण ये है, मुझे 25 साल हो गए अखबार पढ़ते, एक चौथाई बीती है, 100 साल की शताब्दी होती। मैं 36 का हो गया, 10-11 का था तब से रेगुलर पढ़ता हूँ। पिछले 25 साल में इस दुनिया में जो कुछ हुआ है मुझे सब पता है। पुराना तो किताबें पढ़ के कर लेंगे, अभी जो चल रहा है ये कौन सी किताबों में, ये तो अखबार ही बताएगा। कोई नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पार पड़ेगी हमारी। और इस उम्र में यदि कोई अखबार नहीं पढ़ता तो मैं, यदि मेरे से कोई सलाह मांगे तो मैं कहूं कि तुम कोचिंग छोड़ दो, केवल अखबार पढ़ो अगले 12 महीने, सुबह से शाम तक 2-4-5-7 अखबार पढ़े जाए। हम तो यार रूम पे मंगवा लिया कर 6-7 अखबार, जिन दिनों के अंदर 2 अंग्रेजी के अखबार आ जाते, 2 कोई हिंदी वाले आ जाते। हमारे तो एक भैया थे शाम वाले अखबार और ले आते, शाम को एक अलग से पेपर आता है 4 पन्नों का ही, संध्या ज्योति, महानगर टाइम्स, केवल जयपुर की न्यूज आती है, 2-3 पन्ने ही आते हैं। एक भैया थे वो ही उठा लेते, हम तो वही पढ़ लिया करते, एक आधा नेशनल न्यूज़पेपर, एक आधा कोई अपने राज्य का न्यूज़पेपर। और पढ़ने में मजा आता है यार अखबार पढ़ने में, यार कितनी सारी चीजें पता चलती है, ये भी पता है अपने को, ये भी पता है, ये भी पता है अपने। मेरे को तो हमेशा लगता था कि कभी कोई 2 जने बैठ के बात करे, आप उस बातचीत में शामिल नहीं हो, लेकिन फिर भी आप बीच में पंचायती कर जाओ, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसे हुआ था, चुपचाप उठ के चले जाओ। और अगले बाद में आपके बारे में पूछे कि ये कौन था रे, इसको बड़ा नॉलेज है, कुछ दिन शाम को रोटी नहीं बाती। यार आज मैं ऊपर आसमान नीचे, पापा के पास सर को आए हुए बैठे रहे, वो किसी बात पे डिस्कस करते हो और आप बीच में कंक्लूजन दे जाओ उसमें, नहीं 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 ये नहीं, मैं बताऊं चांदी के भाव क्यों बढ़ गए। मजे वाली बात तो वही है। आप बताओ कि साहब ट्रंप ने वहां पर अटैक क्यों कर दिया यार, तब तो देखो पढ़ने की मतलब है। वरना याद करो तांबे की चूड़ियां कहां से का दर्पण था,
है इनमें। मैंने 20 आइटम लिखवाए, आरपीसी 4 और पूछ लेगी, तो इधर उधर की चीजें पढ़ी भी होगी तो और भी पूछ लेगी, वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तुम्हारे जो तुक्के गलत होते हैं उसका एकमात्र कारण है कि ज्ञान केवल इतना ही है, इसके लिए आसपास में कुछ ही नहीं पता है। जब आसपास में नहीं पता तो फिर गलत ही होना है। जब चीजें आसपास की चीजें पता होती है, चीजें सिंपल हो जाती है। हम नई नई तैयारी करने के लिए आए थे, मेरे रूममेट डेली शाम को था पीवाई क्यों निकालेंगे, सर ने कहा था पीवाई क्यों, हमारे लिए था कि जो दिलीप सर ने कहा वो लो की लकीर है, सर ने कहा ऐसा करना है तो करना है। तो हम तो कोचिंग में तो अब मास्टर तुम्हें कहते हैं ये करना है, तुम कहते हैं तेरे को ज्यादा पता है क्या, मेरे को सब पता है, सपना तो पहले ही देख लिया था ना, तो मैं जानता हूं अखबार नहीं पढ़ना है, तू कौन होता है पढ़ाने वाला, और इतने में तुम्हें कोई बाहर भैया और मिल जाता होगा, नहीं तो कोचिंग वालों का काम है करंट पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाई तब पढ़ लेना। इतने में आपके खुद के मन में आता है मैं तो 2031 में पेपर दूंगा, अभी अखबार क्यों पढ़ूं। अरे अखबार पेपर के लिए थोड़ी पढ़ना होता है यार, अखबार इसलिए पढ़ना होता है कि मूर्ख ना रह जाए। हम मूर्खों की श्रेणी में, अभी उस मूर्खता से बाहर निकलने के लिए पढ़ना होता है कि आसपास की चीजें पता होनी चाहिए। तो हम डेली पेपर निकालते थे। एक दिन एक क्वेश्चन था, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन निकाल रहे और ज्योग्राफी हमारी पढ़ी भी नहीं, तो हम दोनों का तुक्के मारते हैं, जितने तुक्के लगेंगे उतने सही होंगे। तो एक आप क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर पे हाथ रखा हुआ और क्वेश्चन पे, तो वो तुक्का मारेगा यार मेरे लगता है इसका बी है, मेरे लगता है इसका सी है, और फिर लिख रहे हैं कि किसके कितने तुक्के सही होंगे। एकदम सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, नाम ही नहीं सुना हुआ, तो भी उसके तुक्के मार रहे। अब ज्यादातर तुक्के गलत ही हो रहे, तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, पर फिर भी 2-4 सही हो रहे, तो हमें मजा आ रहा है। एक सवाल तो याद हो गया, जो सही हुआ ये तो यही होगा। एक क्वेश्चन आया, जुल्लू कहाँ की जनजाति है, जुल्लू, जुल्लू कहाँ की जनजाति है। तो नॉर्मली क्या हम तुक्के मारते थे, हम कहते मुझे लगता है बी है, वो कहते मुझे लगता है सी है, वो मैंने देखते मैंने कहा दक्षिण अफ्रीका, आंसर देखे नहीं उससे पहले मैंने बोला साउथ अफ्रीका, रुगड़ा साउथ अफ्रीका। तो मेरे को से तेरे को इतनी जल्दी कैसे है, मैंने पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है, इसका मतलब तू रात को अलग से उठ के बाद में पढ़ता है मेरे सोने के बाद, और मेरे को नहीं बताता, चुपके चुपके पढ़ता रहता है। अरे मैं वैसे नहीं पढ़ रखा, तो मैं क्रिकेट पढ़ता हूँ ना, क्रिकेट में कहां पे जनजातियां, ये तो जनजातियों क्वेश्चन है, अरे वो नहीं है जनजातियां। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम में एक प्लेयर है लास क्लूजनर, अब तक मुझे नहीं पता था अखबार वाले उसको जुल्लू क्यों लिखते थे, आज पता चला जुल्लू वहां की जनजाति है। अखबार में लिखा आता था जुल्लू ने बनाए 64 रन, जुल्लू ने लिए 5 विकेट, फिर नीचे लिखा आता था जुल्लू नाम से प्रसिद्ध लास क्लूजनर ने 64 रन बनाए। अब मेरे को पता चल गया यार जुल्लू वहां की जनजाति इसलिए जुल्लू कहते, मुझे लगता था तो घर का नाम होगा, चिंटू मिंटू होता है वैसे जुल्लू होगा। मैंने क्रिकेट पढ़ी थी, नहीं तैयारी की, एक सवाल तो हुआ, और कम से कम पता तो चला कि ऐसा कुछ होता है। आप कुछ भी पढ़ोगे वो काम आएगा, अखबार में पढ़ा हुआ। मैं फिर कहता हूं, तुम इस बात में हंस जाते हो कि शोक संदेश भी पढ़े काम आएंगे, कि कम से कम लोकेशन तो पता चलती है कि ये जगह कहाँ है। कहीं पर किसी व्यक्ति का यार उसका लिखा है निम्बा हेड़ा चित्तौड़, उन्हें पता चला निम्बा हेड़ा नाम की जगह चित्तौड़ में है, वरना आप क्या पूरे राजस्थान घूम घूम के पता करोगे कहां कहां पे है। कितनी लोकेशन पता चलती है, एक कोई जगह लिखी आई उसके अंदर लिखा था आसिंद, आगे लिखा भीलवाड़ा, वो पता तो चला आसिंद नाम की कोई जगह भीलवाड़ा के अंदर है। क्या फर्क पड़ता है, आपने वो भी पढ़ लिया तो 30 सेकंड नहीं लगते, नजरों के सामने से निकल गई चीजें। आपको कौन सा याद करना है कि शोका कुल कौन कौन है। मैं तो फिर कहता हूं उस वर्ड में भी शोका कुल भी देखोगे तो 2 वर्ड है, शोक और आकुल। तो आकुल तो सीखोगे क्या मतलब होता है, उसका मतलब तो समझ में आया कम से कम। प्लीज पढ़िए, वरना इतना पर्दा पड़ा रहेगा आपके दिमाग पे, कुछ भी नहीं आएगा। ये केवल याद करने से पार नहीं पड़ेगी, मैं अब भी कहता हूं। और केवल यही करना है तो फिर यार नोट्स मिलते हैं ना, क्यों कोचिंग में माथा पच्ची करनी है। 4-5 हजार में नोट्स मिलते हैं, ले जाओ। ज्यादा आपको लगता है कि नहीं केवल नोट से पल्ले नहीं पड़ता, तो 22-23 हजार का कोर्स है रिकॉर्डेड बैच, लीजिए घर पे सुना लीजिए। हमने तो वही बातें कर रखी है, कौन सी बातें चेंज कर रखी है। कोचिंग क्या करती है, कोचिंग आपको डिसिप्लिन में लाती है, वो बताती है क्या क्या काम करने हैं। पर जब तुम पहले से सोच के आते हो ना ये तो नहीं करने, मेरा तो सपना देखा हुआ मैं तो वही करूंगा, तो यार बकवास ही हुआ ना। आपका समय व्यतीत होता है, हमारा तो क्या बिगड़ना है। हर महीने आप जैसा एक बैच शुरू होता है। हमने तो जब आपका बैच बनाया था तो हमें ये लगा था 3 नंबर कमरे में बच्चे आ जाएंगे सर। जनवरी फरवरी के आसपास बच्चों के एग्जाम होते हैं तो बच्चे थोड़े कम एडमिशन लेते हैं, हमें लगा यार इतने ही बच्चे होंगे आ जाएंगे। पहले दिन आपको 3 नंबर में बिठाया था, अब पहले दिन इतने ज्यादा हुआ कि हमें 4 में शिफ्ट करना पड़ा, अब 4 में इतने ज्यादा हुआ कि इधर शिफ्ट करना पड़ा। इसका मतलब कोचिंग में तो बच्चों की कमी नहीं आ रही। तुम्हारे जैसे अगले और तैयार हैं 1000 बच्चे, वो आ जाएंगे थोड़े दिनों में, और ये मार्च वाला सिलसिला निकलने के बाद और बड़े बड़े बैच हो जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च में बच्चों के एग्जाम होते हैं, थोड़े से घटा किसके।
आप देखोगे नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा हमारे बेस से, कोचिंग हो जाएगी बर्बाद। ये सोच के खुद का ही करवाना सिलेक्शन, क्या कोचिंग को कोई नुकसान नहीं देना? से बुरा कुछ ही नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता था डच कौन होते हैं? मेरे हिसाब से तुम सबको तैयारी बंद करके वापस घर जाना चाहिए, तैयारी नहीं करनी चाहिए, फीस वापस मांग लेनी चाहिए कोचिंग से भी। गलती हो गई सर, धूड़ खाई हमने, तो यहाँ आगे हमारे में तैयारी करने का एक भी लक्षण नहीं है, और हमें वापस भेजो, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। पर मैं अभी भी मैं कहूंगा अखबार पढ़ लो, तुम अभी हाँ भरोगे पर फिर नहीं पढ़ोगे। ऐसा क्या दुश्मनी है, तुम्हें अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता उसमें है? अरे काय टाइम इसको मत पढ़, आज पढ़ना ही मत इसको जाके घर पे, ये छोड़ दो, ये क्या बकवास, इस नोट्स को लेके बैठे रहते हो पूरे दिन तक, मत पढ़ना, मत पढ़ना, हाथ ही मत लगाना, केवल जाके नोट्स पढ़ लिया करो, यहां जो मैं पढ़ाता हूं वो सुन के चले जाया करो, पास हो जाओगे। क्या करना है इनमें ऐसा? ये कभी भी पढ़े जा सकते हैं, सुने हुए हैं तुम्हारे, जितने टाइम में पढ़ा जाए उतना टाइम ठीक है, पढ़ लेना बाद में पढ़ लेना, वो पढ़ो वो ज्यादा काम का है। क्या टाइम है ऐसा, पूरे दिन क्या करते हो? इसका मतलब वो कारण वही कि आसपास की कोई चीज नहीं पता इसलिए इनके भी घोटे मारते हो। अभी मैं लिखाऊंगा डच हॉलैंड के लोगों को कहते हैं, फिर कहोगे डच हॉलैंड के लोग, डच हॉलैंड के लोग, ये तुम्हारा याद करना है।